किसान का मेरे की आवाज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अमर सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर विराजमान मैंने कई दफा पहले कह दिया था, आज फिर दोहरा रहा हूं। ये जोड़ी थी, एक तो भाग गया, वो फिर आ गया। शुक्र है खुदा का कि उसको अकल आ गई, आ गया। आपको देख करके और भी कुछ भूले भटके जो रास्ता भटक गए थे, वो पुनः आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। आप उन्हें पुचकार लो। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस बात को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे थे कि इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। और जो सरकार ये सब करने में सफल ना हो, फिर जनतांत्रिक तरीके से उस सरकार को बदल दिया जाना चाहिए। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए लगन और मेहनत से काम करे। लेकिन जो सरकार ये सब ना करे, उस सरकार को बदल देना चाहिए। सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन नीतियां नहीं बदला करती। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने पिछली दफा मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि जिस किसी साथी को कोई तकलीफ हो, वो मेरी कोठी पे आके दरख्वास्त दे, मैं उसकी मदद करूं। साथियों, संयोग से मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था, उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था। मैंने गौर से देखा, मुख्यमंत्री की कोठी सुननी पड़ी थी, वहां एक भी आदमी नहीं था। मैंने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला करके पूछा कि भाई मुख्यमंत्री निवास तो सुनना पड़ा है, लोग आते नहीं है क्या? तब लोगों ने मुझे बताया क्या करे कोई यहाँ आकर के, काम तो किसी का होता नहीं, और जो कोई दरख्वास्त लेकर के आता है, पुलिस वाले पीट करके उसे जेल भेज देते। मैंने उसी दिन से मन में ठान ली कि अगर कभी सरकार बनाने का अवसर मिला तो मैं इस नीति को बदलूंगा। आपके सहयोग और समर्थन से हमें सरकार बनाने का अवसर मिला और मैंने अपने मन में ठानी हुई उस बात को क्रियान्वित किया। पहली कलम से मैंने ये फैसला लिया कि अब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, सरकार लोगों के पास जाएगी। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं, हम साल में एक एक गांव में जाया करता था और गांव के लोगों की तरफ से जो मांग रखी जाती, वो आपकी मांग मानी जाती थी या नहीं मानी जाती थी। मैं आज आपसे फिर निवेदन करने आया हूं, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आप लोगों को एक नया निर्णय लेना है। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं,
मंच पर आपने देखा समूचे भारतवर्ष के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता आपके सामने बैठे हुए थे और सबने ये मन बनाया हुआ है कि इस कुशासन का अंत किया जाए। आज कोई सरकार नहीं है, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है जो दोनों हाथों से देश की संपत्ति को लूटने पर लगे हुए। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। आज इस मौजूदा सरकार ने किसानों की हालत बहुत दयनीय बना दी। आज हमें न बिजली मिलती है न पानी मिलता है। खाद और बीज के लिए हम लाइन पे लगते हैं। फिर भी प्रभु की अगर कृपा हो जाए, हमारे खेतों में भरपूर फसल हो जाए, तो फिर हमें उसका लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता है। हमारा उत्पादन कोड़ियों के भाव छीना जाता है। लेकिन अजीब विडंबना है कि जो उत्पादन हम बेचते हैं उसमें से जो चीज पैदा होती है उसे महंगे दाम पर बेचा जाता है। गन्ना हम पैदा करते हैं, वो मंडी में लिया जाता है और कई कई साल तक किसान को उसकी पेमेंट नहीं होती। लेकिन गन्ने से जो चीनी बनती है उसके दाम रोज बढ़ते हैं। चना, दाल, मूंग, मोस, मसर, अरहर हम पैदा करते हैं, वो मंडी में लूटा जाता है। लेकिन उसमें से जो दाल बनती है वो बाजार में महंगी बिकती है। सरसों, तारा मीरा, तोरिया, अड़सी हम पैदा करते हैं, वो मंडी में ली जाती है। लेकिन उसमें से जो तेल निकलता है वो महंगा बिकता है। हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं, उसका डीजल का भाव रोज बढ़ता है। लेकिन हवाई जहाज में जो तेल जलता है वो रोज मंदा होता है, क्योंकि उसमें पूंजीपति वर्ग के लोग सफर करते हैं। ये सरकार लुटेरों की सरकार है। इस प्रकार के कानून बनाती है जिससे इस देश का पैसा मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घराने उनके पास चला जाए और वहां से ये लूट के खाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज परिस्थितियां बदल गई। बदले हुए हालात को ध्यान में रख करके हम सबको एक निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है। सैर सपाटा करने के लिए नहीं, मैं हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। विश्व के हर मुल्क में जाकर के मुझे एक बात को देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक अनूठा देश है, जहाँ सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, सभी जाति के लोग आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुमार, लुहार, सुनार, मणिहार, नाई, तेली, धोबी, मोचे, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, आज इस देश का हर नागरिक इस कुशासन से दुखी है, परेशान है। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन साथियों का आभार व्यक्त करने के लिए गया जो पिछले 1 साल से भी लंबे अरसे से गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश की परवाह किए बिना, भूखे प्यासे दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पर डेरा जमाए बैठे हैं। इसलिए धरने पर बैठे हैं ताकि केंद्र की सरकार की तरफ से बनाए गए ये 3 काले कानून जो किसान विरोधी हैं उन्हें वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री इस बात पर बजिद थे कि बने हुए कानून कभी वापस नहीं होते, लेकिन वो बधाई के पात्र हैं और मैं उन बहादुरों को बधाई दूंगा जिन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ एक प्रण लिया
कि हम मर जाएंगे, लेकिन जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे हम धरने से पीछे नहीं हटेंगे। आखिर झक मार करके प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, वो 3 काले कानून वापस लिए और किसानों से माफी मांगी। संगठन में बहुत शक्ति है, इसलिए मैं आज आपसे फिर निवेदन करने आया कि इन बिगड़े हुए हालात को ठीक करने के लिए हम सबको इकट्ठे होकर के एक लड़ाई लड़नी, और लड़ाई में आपको सफलता मिले, इसके लिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। आज की इस मौजूदा सरकार ने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के बनाए हुए उस वृद्धावस्था कानून को मिटाने का काम किया। उन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई। मैं उन बूढ़े बुजुर्गों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ, सरकार निश्चित रूप से आपकी बनेगी, और जब आपकी सरकार बनेगी तो जो पेंशन आपकी काटी गई है उसका सारा पैसा मैं ब्याज के हम आपके पास भिजवाने का काम करें। और मैं घोषणा करता हूं कि सरकार बनने के बाद वृद्धावस्था पेंशन 10,000 रुपये माहवार हम करने का काम करें। हम महिलाओं को अलग से 1,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से देंगे। बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का प्रदान किया जाएगा। पढ़े लिखे युवाओं को सम्मान भत्ता 21,000 रुपया दिया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर 1 साल के अंदर अंदर हम SYL नहर का निर्माण करेंगे और आपकी प्यासी धरती को पूरा पानी देने का काम करेंगे। गरीब लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेंगे। कृषि काले कानून के विरोध में जो साथी शहीद हुए हैं उन किसानों की यादगार के तौर पर हम एक स्मारक जलियांवाला बाग की तर्ज पर वहां बनाएंगे, ताकि हर आदमी को ये गर्व महसूस हो और वो प्रेरणा ले सके। ई-नेम ट्रेनिंग प्रणाली को समाप्त किया जाएगा और आड़ती भाइयों की निर्धारित कमीशन को बरकरार रखते हुए 3% उनकी दर की जाए। हर मंडी में ये प्रावधान किया जाएगा कि सभी फसलें केवल मंडी में ही खरीद और बेची जाए। किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए, उसके लिए कानूनी गारंटी देने के लिए केंद्र सरकार को मजबूर किया जाए। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने हम सब के लिए जो काम किए हैं उनको अगर मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाए, लेकिन मैं इनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, देवीलाल के गुण लिखे न जाए। कि सारे देश के कागज इकट्ठे किए जाए, सारे दरख्तों को काट करके कलम बनाई जाए, सारे समुद्र के पानी की शाही बनाई जाए, तो अभी देवीलाल के गुण लिखे नहीं जा सकते। उस व्यक्ति के जितने गुण थे आज उनको इस सरकार ने मलियामेट करने का काम किया। जिस सरकार के राज में 2014 में केंद्र की सरकार में 56 करोड़ 51 लाख रुपए का कर्ज था, आज 8 वर्षों में ये कर्जा बढ़कर 139 लाख करोड़ हो गया है। कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लिया जाता है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। हर पैदा होने वाला बच्चा अपने सर के ऊपर 2 लाख का कर्जा लेकर के पैदा होता है। हरियाणा प्रदेश में जब हमारी सरकार गई थी, हमने सरकार के खजाने में हजारों करोड़ रुपया छोड़ा था। आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। उन कमबख्तों से पूछना कि ये कर्जा किस बात का है। विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी। जो सड़कें हमारे सरकार के वक्त में बनी थी आज वो टूट गई, उनकी मरम्मत तक नहीं हो रही। बिजली और पानी का अभाव है,
खाद और बीज के लिए हम लाइन में लगे रहते हैं। हमारी उपज का हमें लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता है। जरूरियात जिंदगी की चीज़ों के दाम निरंतर बढ़ते जाते हैं। ट्रैक्टर से हम खेती करते हैं, डीजल का भाव रोज बढ़ता है, लेकिन हवाई जहाज में जो तेल जलता है उसके दाम रोज कम होते हैं, क्योंकि उसमें पैसे वाले लोग सफ़र करते हैं। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, इसलिए इस सरकार का पतन करना अति आवश्यक है। आज हरियाणा प्रदेश में निरंतर अपराध बढ़ रहे हैं। 4 लाख महिलाओं के साथ, 1.5 लाख से अधिक बच्चों के साथ, 50,000 से अधिक दलितों के साथ आज झगड़े हो रहे, मुकदमे बनाए जा रहे। प्रतिदिन हत्याएं, 4 बलात्कार, 6 अपहरण, हर तीसरे दिन एक गैंगरेप। बेरोजगारी हरियाणा में 37.3% बढ़ी। पढ़े लिखे डिग्री प्राप्त युवक नौकरियों के लिए मारे मारे फिरते हैं। चपरासी और माली की नौकरी भी उन्हें नहीं मिलती। NCRB की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 42,000 दिहाड़ीदार मजदूर, हरियाणा में 535 दिहाड़ीदार मजदूरों में आत्महत्या की है। विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चोकसी व नीरव मोदी जैसे कई लोग लाखों करोड़ रुपए बैंकों से लेकर विदेशों में जाकर के बस गए। कहाँ तो ये सरकार ने वायदा किया था कि हम विदेशों का काला धन इस देश में लाएंगे और 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति देंगे, और कहाँ आज हमारे बैंकों का पैसा मुट्ठी भर लुटेरे लेकर के विदेशों में चले गए। घरेलू गैस का सिलेंडर जो 420 रुपए में मिलता था, आज वो 1100 रुपए में मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अतिष्ठित जागृत प्राप्य वारा निबोधित, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वारा निबोधित। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। इसलिए हिम्मत और हौसले की जरूरत है। आपके हिम्मत और हौसले से देश में राजनीतिक बदलाव आएगा, और जब राजनीतिक बदलाव आएगा तो फिर आपको सारी सहूलियात मिलेगी। हमारी सरकार के वक्त में 3,206 बच्चों को जो हमने नौकरी दी थी, उसकी वजह से मुझे 10 साल की सजा काटनी पड़ी थी। जिन बच्चों को हमने नौकरी दी उनकी तो तरक्की हो गई, लेकिन नौकरी देने वाले को 10 साल की सजा काटनी पड़ी। अब के मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं, राज बना लो। जब आपकी सरकार बनेगी तो हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। और पढ़ने वाला बच्चा यदि बीमार हो जाए तो उसका मुफ्त में इलाज कराएं, और पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। हर बच्चे को नौकरी देंगे। किसी योग्य बच्चे के माँ बाप ने किसी मजबूरी में वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानेंगे। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे। 3206 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई थी। अब के मैं लाखों बच्चों को नौकरी दूंगा, चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े। मुझे उसकी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना, हिम्मत और हौसला कायम रखो। आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल कर देश के इस दूषित वातावरण को बदलने में अहम भूमिका निभाओ। आज समूचे विश्व की निगाह आप पर टिकी है। आपकी हिम्मत और हौसले के हर साथी इंतजार में बैठे हैं। आपकी हिम्मत से परिवर्तन आएगा। कमेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। सीधी जाटी भाषा में एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा, राज बना लो, फिर थारे सारे खोटवे काट दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। यही बात कहने में आपके बीच में आया था। आपने
इतनी भारी संख्या में यहाँ आकर के हमारा जो हौसला बढ़ाया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगा आपका हमारा ये सहचार सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद।